हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ टचिंग लव स्टोरी। तो आप लोग स्टोरी पूरी सुनना और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। तो स्टार्ट करते हैं। कॉलेज में पढ़ने वाले अमित और मल्लिका एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। एक दिन मल्लिका अपने कॉलेज से हाफ डे में ही घर निकल गई। कॉलेज के बाहर आने के बाद उसने अमित को फ़ोन किया और कहा कि वह कॉलेज के बाहर गेट पर उसका इंतज़ार कर रही है और उसे बाइक से अपने घर छोड़ दें। अमित ने मल्लिका से कहा, ओके, मैं 5 मिनट में आता हूँ, तुम वेट करो। मल्लिका पिछले 25 मिनट से कॉलेज के बाहर खड़ी रही, लेकिन अमित नहीं आया। मल्लिका को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने देखा कि पूरे 30 मिनट हो चुके हैं। इसके बाद अमित बाइक लेकर मल्लिका के पास आया तो मल्लिका ने कहा कि अब क्यों आए हो, अब चले जाओ यहाँ से, मैं खुद ही चली जाऊँगी। अमित ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा चलो भी, अब आई एम सॉरी। अमित ने सॉरी बोला तो मल्लिका बस थोड़ा सा मुस्कुराई और उसकी बाइक पर बैठ गई। लेकिन मल्लिका अब नोटिस करने लगी थी कि अमित अक्सर उससे किसी भी गलती को लेकर बस सॉरी बोल देता है, उससे आगे ज़्यादा कुछ नहीं बोलता। मल्लिका ने यह भी नोटिस किया कि अमित ऐसा इसलिए करता है ताकि उसे कोई एक्सप्लेनेशन ना देना पड़े, इसलिए वह फट से सॉरी बोल देता है, जबकि पहले अमित ऐसा कभी भी नहीं किया करता था। अमित और मल्लिका के बीच ऐसा बहुत दिनों तक चलता रहा। तो मल्लिका भी अमित के इन सॉरी से तंग आ चुकी थी। वह सोचती थी कि आई एम सॉरी बोल देने से सब कुछ ठीक हो जाता है क्या, लेकिन अमित शायद यह बात समझने को तैयार ही नहीं था। मल्लिका ने काफ़ी कोशिश की अमित को समझाने की, पर वह नहीं समझा। आखिरकार मल्लिका ने फैसला कर लिया कि वह अब इस रिलेशनशिप को ख़त्म कर देगी, क्योंकि मल्लिका का मानना था कि एक लव रिलेशनशिप सिर्फ एक सॉरी से नहीं चलता। मल्लिका ने अमित का फ़ोन उठाना ही बंद कर दिया था। इस बात को 2 महीने बीत चुके थे, लेकिन मल्लिका अमित से इतना प्यार करती थी कि वो उसे भुला ही नहीं पा रही थी। फिर एक दिन मल्लिका अमित के घर गई उससे मिलने, तो उसे पता चला कि अमित 1 महीने से कॉलेज नहीं गया और वह 1 महीने से हॉस्पिटल में भर्ती है। फिर मल्लिका भागती हुई अमित के पास पहुंची, जहां उसने देखा कि अमित एक बेड पर लेटा हुआ है और बड़ी मुश्किल से कुछ बोल पा रहा है। अमित को देखकर मल्लिका रोने लगी। मल्लिका को देख अमित के आंखों में भी आंसू आ गए। फिर बड़ी मुश्किल से अमित ने मल्लिका से कहा, आई एम सॉरी, और फिर आंखें बंद कर ली। इसके बाद अमित ने कभी आंखें नहीं खोली। कुछ दिनों बाद अमित की माँ उसके कुछ लेटर लेकर मल्लिका के पास आई। लेटर में लिखा था, मेरी प्यारी मल्लिका, बार बार तुम्हें सॉरी बोलना मुझे भी अच्छा नहीं लगता। जब तुमने कॉलेज के बाहर 30 मिनट तक मेरा इंतज़ार किया था, तो उस दिन मैं जानबूझकर लेट नहीं आया था, बल्कि उस दिन मेरे सीने में बहुत दर्द हो रहा था और जिसकी वजह से मैं अचानक बेहोश हो गया। और जैसे ही मुझे होश आया तो मैं तुम्हारे पास आ पहुंचा। उस दिन मैंने तुम्हें इसलिए कुछ नहीं बताया क्योंकि मुझे पता था
तुम टेंशन में आ जाओगी। उसके बाद भी जब जब मैंने तुम्हें सॉरी बोला, उसके पीछे भी वही वजह थी, मेरे दिल का होल। और इसका पता मुझे कुछ दिन पहले ही चला। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और करता रहूँगा। काश भगवान मुझे थोड़ी और ज़िंदगी दे पाते ताकि मैं तुम्हारे साथ थोड़ा और वक्त बिता पाता। खैर, मेरे सॉरी बोलने की वजह से अगर मैंने तुम्हें दुख पहुंचाया हो तो मुझे माफ़ कर देना। आई एम सॉरी मल्लिका, आई एम सॉरी मल्लिका। लेटर को पढ़ने के बाद मल्लिका की आंखों से आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। दोस्तों, इस दर्द भरी कहानी में एक बात तो हमें पता चलती है कि हमें हमेशा अपने करीबी और प्यार करने वालों को समझने और समझाने के लिए थोड़ा वक्त देना चाहिए। अगर आपके दोस्त या प्रेमी आपसे खुल के कुछ नहीं बोल पा रहे हैं तो आपको उन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए, वरना कहीं देर ना हो जाए और आप खुद को दोष देते रहें। तो गाइस, कैसी लगी ये स्टोरी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। स्टार्ट करते हैं एक नई लव स्टोरी। यह कहानी एक लड़की की है जिसका एक सपना था कि वह शहर की सबसे बड़ी डॉक्टर बने, लेकिन वह बहुत गरीब परिवार से थी, इसलिए वह लड़की बहुत मेहनत किया करती थी। उसके माता पिता भी उसे डॉक्टर बनाने के लिए एक एक पैसा इकट्ठा कर रहे थे, लेकिन बाद में उसे कोई प्रॉब्लम ना हो। लड़की के स्कूल में अच्छे मार्क्स आते थे, इसी वजह से उसे एक अच्छे कॉलेज में दाखिला भी मिल गया। लड़की कॉलेज अकेले ही जाती थी। उसके माता पिता ने उसे समझाया था कि पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई पर ही लगाना, इधर उधर की बातें मत करना। उस लड़की का नाम रिया था। वह कॉलेज जाती है और कुछ समय बाद रिया नोटिस करती है कि एक लड़का उसे बहुत देर से देख रहा था, लेकिन वह उसे अनदेखा करके क्लास की ओर चली जाती है। उस लड़के का नाम राहुल था, जो उसी का क्लासमेट था। राहुल एक बहुत अमीर परिवार से था, लेकिन फिर भी वह एक साधारण जीवन जिया करता था। उसे अपने पैसों पर कोई घमंड नहीं था। राहुल के दोस्त भी इतने अच्छे थे। राहुल को रिया बहुत पसंद थी और यह बात उसके दोस्त भी जानते थे। एक दिन राहुल के दोस्त ने उसे कहा, यार तू इतना हैंडसम है, अमीर है, तुझसे तो वह आराम से पट जाएगी। ऐसा कहकर वह लोग क्लास में चले गए। क्लास में राहुल रिया को देखता था, लेकिन रिया से बात करने की हिम्मत नहीं थी उसमें। फिर से एक दिन राहुल के दोस्त उससे कहते हैं, यार तू इतना स्मार्ट होकर भी उस लड़की से डरता है, जाकर उसे प्रपोज कर दे। लेकिन राहुल कहता है अगर वह बुरा मान गई तो। उसके दोस्त कहते हैं, यार तुझे कोई लड़की मना कर ही नहीं सकती। राहुल कहता है, ठीक है, तो आज मैं उसे प्रपोज कर ही देता हूँ। क्लास में सारे स्टूडेंट्स आ चुके थे। रिया क्लास में जैसे ही आती है, तभी राहुल उसका हाथ पकड़कर पूरे क्लास के सामने उसे प्रपोज करता है। लेकिन रिया उसके प्यार को ठुकराकर पूरे क्लास के सामने उसे थप्पड़ मारती है और गुस्से से कहती है, यह सब करने आते हो कॉलेज? यह कहकर रिया वहाँ से चली जाती है। रिया के चले जाने के बाद पूरा क्लास राहुल पर हंसता है और उसका मजाक उड़ाता है। क्लास खत्म हो जाने पर वह अपने दोस्तों के पास जाता है। राहुल ने यह सब बातें अपने दोस्तों को बताई तो उसके दोस्त उस पर हंसने लगे। फिर उसके दोस्त कहते हैं, यार तुझे तो उसने सबके सामने थप्पड़ मार दिया। राहुल कहता है, छोड़ ना यार, मुझसे नहीं पटेगी वह।
लेकिन उसके दोस्त कहते हैं, यार तेरी इतनी बेइज्जती हो गई और तू उसे ऐसे ही छोड़ देगा। अगर तू इतना कमज़ोर है तो फिर आज से तू हमारा दोस्त नहीं। यह सुनकर राहुल कहता है, फिर क्या करूं मैं यार। उसके दोस्त कहते हैं, बदला ले उससे अपना। उसे अपने सुंदर चेहरे पर बहुत घमंड है ना, तो अगर तू उसके चेहरे को ही बिगाड़ दे तो तेरा बदला पूरा हो जाएगा। दोस्तों की बातें सुनकर राहुल वहाँ से चला जाता है, क्योंकि दोस्तों की बातें उसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। उसके बाद से उसके दोस्त जब भी उसे देखते तो वे लोग उसका मजाक उड़ाते, उसे नामर्द कहते। अब धीरे धीरे उसकी मोहब्बत दुश्मनी में बदलती जा रही थी। एक दिन राहुल के दोस्त उसे एसिड की बोतल ला कर देते हैं और कहते हैं, अगर तूने आज अपना बदला नहीं लिया तो हमारी दोस्ती ख़त्म। राहुल वह एसिड की बोतल लेता है और रिया के पास जाता है। रिया अकेले घर जा रही होती है। तभी राहुल उसके सामने बाइक रोकता है और उसके पास जाता है और कहता है, तुम्हें अपने चेहरे पर बहुत घमंड है ना, और इसी की वजह से तुमने सबके सामने मुझे थप्पड़ मारा था। रिया उसके हाथ में एसिड की बोतल देखकर डर जाती है। राहुल अपने हाथों में से एसिड की बोतल को खोलता है और बगल में पड़े एक पत्थर पर उस बोतल को फोड़ देता है और कहता है, तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हारे चेहरे पर यह एसिड फेंक दूंगा? अरे पगली, मैंने तुझसे प्यार किया था, तेरे इस चेहरे को देखकर नहीं, बल्कि तेरी आवाज़ से, तेरी उन प्यारी हरकतों से, तेरी हर एक चीज़ से प्यार किया था। और जो इंसान सच्चे दिल से प्यार करता है ना, वह उसके लिए अपनी जान दे सकता है। पर जिससे प्यार करता है, अगर उसे कुछ हो जाए तो यह कभी नहीं देख सकता। और तेरे चेहरे पर एसिड फेंकना तो दूर की बात, मैं तो तेरे बारे में बुरा सोच भी नहीं सकता, क्योंकि मैंने तुमसे प्यार किया है, कोई समझौता नहीं। यह सारी बात कहने के बाद राहुल अपनी जेब से एक अंगूठी निकालता है और कहता है, यह मैं उस दिन तुम्हारे लिए लाया था, लेकिन उस दिन तुमने मुझे मना कर दिया, इसलिए आज दे रहा हूँ। एक दोस्त के नाते तुमसे प्यार किया है, इसलिए तुम्हें बुरा लगे ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता, इसलिए आज के बाद मैं अपनी शक्ल भी तुम्हें नहीं दिखाऊंगा। हो सके तो उस दिन के लिए मुझे माफ़ कर देना। यह कहकर राहुल वहाँ से चला जाता है। तो दोस्तों, आपको यह लव स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और हाँ, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। सो टेक केयर, बाय बाय।